सुप्रभातम, नमो नमः। मैं श्रीमती एलपी सवानी विद्या भवन से शीतल शालिग्राम आज कक्षा 7वीं का तृतीय पाठ कोरुक के बारे में जानकारी दूंगी। को अपि यानी कह अपि, कोरुक कह रुक, कौन निरोगी है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में ऐसे दिया हुआ है कि एक पक्षी होता है और वह पक्षी एक ऋषि के पास जाता है और उसका आंसर ढूंढने लगता है कि इस जगत में कौन निरोगी है। जानते हैं इस पाठ के अर्थ विस्तार से। तो विद्यार्थी मित्रों, आज जानेंगे कोरुक के बारे में, यानी कौन निरोगी है, यानी एक पक्षी की विटंबना। जो पक्षी आकाश में इधर उधर घूम रहा था और उसके प्रश्न का उत्तर वह ढूंढ रहा था। तो जानेंगे इस कहानी से। एक दिन एक पक्षी आकाश में विहरता था। उसके दिमाग में एक प्रश्न आया, यह पूरे जगत में कौन निरोगी है। विद्यार्थी मित्रों, वह पक्षी के दिमाग में कौन सा उत्तर प्रश्न आया है कि इस दुनिया में कौन निरोगी है। उसने विचार किया कि मुझे मेरा सही उत्तर नीचे रहते मनुष्य के पास से ही मिल सकता है। यह सोचते सोचते एक दिन वह पक्षी मनुष्य के घर आंगन में आया और पूछा कि यह पूरे जगत में कौन निरोगी है। बहुत से लोगों ने उसका उपहास किया, बहुत से लोगों ने उसका उत्तर नहीं दिया। वह पक्षी निराश हुआ, उसके आशा पर पानी फिर गया। वह सोचने लगा कि क्या किसी के पास भी इसका सही उत्तर नहीं है। फिर एक दिन एक पेड़ पर आ बैठा। बैठे बैठे सोच रहा था कि किसके पास यह प्रश्न का सही उत्तर मिल सकता है। सोचते सोचते पक्षी की नज़र नीचे बैठे हुए ऋषि वाग्भट पर पड़ी। उसने सोचा कि यह ज्ञानी के पास सही उत्तर मिल सकता है। तब वह पक्षी ऋषि के पास जाकर बोला कि मेरे प्रश्न का सही उत्तर आपके पास ही है। तो मेरा प्रश्न यह है कि इस पूरे जगत में कौन निरोगी है। तो ऋषि मुनि ने प्रश्न सुनकर उसको उत्तर दिया कि जो लोग ऋतु अनुसार भोजन लेते हैं और समतोल आहार लेते हैं वही निरोगी रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो जानेंगे आज इस पाठ के बारे में। कोरुक यानी कह निरोग भवति, यानी इस जगत में कौन निरोगी है। एकः पक्षी अस्ति सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति, यानी एक पक्षी है, वह आकाश में इधर उधर घूम रहा है। सः पुनः पुनः वदति कोरुक, यानी वो क्या बोल रहा है, वारंवार क्या बोल रहे हैं, कोरुक, यानी कौन निरोगी है। कह निरोग भवति, यानी कौन है ऐसा व्यक्ति को किसी को एक भी डिसीज़ नहीं है, यानी डिसीज़ नहीं है, यानी कोई निरोगी इस दुनिया में कौन निरोगी है। पक्षी द्वारम द्वारम अटति एकमेव प्रश्नम पृच्छति, यानी वह पक्षी हर एक द्वार में जाके एक ही बोल रहा है, एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि जनाः उपहास कुर्वन्ति, यानी उसके जो पीपल होते हैं वो क्या कर रहे हैं,
उसको उपहास कर रहे हैं, यानी उसकी विडंबना कर रहे हैं। कोपी उत्तर न ददाती, फिर भी उसका आंसर उसे नहीं मिल रहा है, कोई उसको आंसर नहीं दे रहा है। पक्षी निराश भवती, वो जो पक्षी होता है वो क्या होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, यानी निराश हो जाता है। सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च, यानी वह पक्षी जंगल में चला जाता है और वही जंगल में एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। वृक्षस्य अध वैद्य ऋषि वाग्भट अस्ति, यानी वह जिस वृक्ष पर वो बैठता है वही वृक्ष के नीचे कौन है, वेद ऋषि वाग्भट। पक्षी पुनः पुनः वदति कोरुक कोरुक, यानी वह पक्षी फिर से एक ही रटन कर रहा है, क्या, कोरुक 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 कोरुक, यानी कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। इति वाग्भट शृणोति, यह जो प्रश्न है वो वाग्भट सुन रहे हैं। सह वदति, वह बोल रहे हैं। हित भूख मीत भूख ऋतु भूख इति, हित भूख यानी जो बैलेंस मील लेते हैं, मीत भूख यानी जो लिमिटेड मील लेते हैं, ऋतु भूख यानी जो सीजन अनुसार भोजन लेते हैं। अर्थ अस्ति यह हितकारी भोजनम करोति, यही मील लेने यानी यही भोजन करने वाले लोग निरोगी होते हैं। यह मित भोजनम करोति, यानी जो सीज़न वाइज यानी अकॉर्डिंग टू सीज़न वाइज जो मिल लेते हैं वही लोग क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। यानी जो लोग क्वांटिटी के अनुसार, यानी अब हमें जितना खाना खाना चाहिए उसी अनुसार भोजन लेते हैं, वह ही निरोगी होते हैं। यह ऋतु अनुसार भोजनम करोति सह निरोग भवति इति, यानी जो लोग सीजन यानी ऋतु अनुसार भोजन करते हैं वही लोग निरोगी होते हैं। संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति सह ऋषिं नमन्ति अनंतर स्वस्थानं गच्छति, वो जो संतुष्ट यानी क्या विद्यार्थी मित्रों, जो सेटिस्फाइड हुआ बर्ड, यानी उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, किसके पास से, ऋषि के पास से। और वो किसके पास जाता है, ऋषि समीपम यानी ऋषि के पास, आगच्छति यानी आना, सह ऋषि नमन्ति यानी वो ऋषि को क्या करता है, वो पक्षी नमन करता है। अनंतर स्वस्थानम गच्छति, यानी फिर बाद में वो जो पक्षी है वो अपने स्वस्थान यानी उनके घर चले जाता है। इसीलिए कहते हैं विद्यार्थी मित्रों, आहार शुद्धो तत्वाशुद्धि तत्वशुद्धि ध्रुवामति अस्तु। तो विद्यार्थी मित्रों, आज जानते हैं हम वर्कबुक के बारे में। वर्कबुक में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह है, पक्षी कुत्र गच्छति, तो उसका सही आंसर क्या है, आकाशे सह पक्षी पुनः पुनः किम वदति, यानी वह पक्षी क्या 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 बोल रहा है, यानी वो पक्षी कौन से क्वेश्चन का आंसर यानी प्रश्न का उत्तर चाहता है। तो क्या है, कोरुक। पक्षी द्वारम द्वारम किम पृच्छन्ति, कि जो पक्षी है वो हर घर में जाकर क्या पूछ रहा है। सह एकमेव प्रश्न पूछति, यानी वो क्या पूछ रहा था कि एक ही प्रश्न का उत्तर पूछ रहा था। जनाः किम कुर्वन्ति, यानी लोग उसे क्या आंसर देते हैं,
जनाः उपहास कुर्वन्ति यानी लोग उसकी विडंबना करते हैं। यदा कोऽपि उत्तरं न ददाति तदा पक्षी किं करोति? तो उसका सही आंसर क्या है? सः निराशः भवति। वो क्या हो जाता है विद्यार्थी मित्रों? निराश हो जाता है। पक्षी वनं गत्वा कुत्र उपविशति? यानी पक्षी कहाँ जाता है और कहाँ बैठता है? वृक्षे। उसका सही आंसर क्या है? वृक्षे। वृक्षस्य अधः कः अस्ति? वृक्ष के बीचों बीच में कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है विद्यार्थी मित्रों? वेद ऋषि वाग्भट। What is the meaning of हित बुक? यानी हित बुक का मीनिंग क्या है? One who takes meal in proper quantity. Next, find the word like वेद ऋषि from the word given below and write. अब सही आंसर क्या है? देवर्षि। देवर्षि, वेदर्षि, देवर्षि। Which ऋषि is there under a tree? कौन से ऋषि पेड़ के नीचे बैठे थे? तो कौन से ऋषि थे विद्यार्थी मित्रों? वेदव्यास। Write the संस्कृत वर्ड फॉर द वर्ड स्काई। स्काई के लिए संस्कृत वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पे? गगनः। What is the meaning of the word अरुक? यानी विद्यार्थी मित्रों हमने पहले ही जाना था कि कोरुक का मीनिंग क्या होगा? हु इज़ हेल्दी। तो यहाँ पे हेल्दी वर्ड है यस, सी इज़ इसका प्रॉपर आंसर है सी, हेल्दी। अरुक यानी हेल्दी।